हेलो स्टूडेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल ACA ऑनलाइन एजू में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था नाउन के विषय में और सेंटेंस के विषय में। आज मैं आपको बहुत ही जो मुख्य टॉपिक है ग्रामर का, हमारे इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक है आज का पार्ट्स ऑफ स्पीच अर्थात शब्द के भेद। मैं इस टॉपिक पर आपसे बात करने वाला हूँ। कृपया इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के विषय में पूर्ण रूप से ज्ञान प्राप्त करना है। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर का जो मुख्य भाग है वो है हमारे हिसाब से पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 होता है अपना नाउन, नंबर 2 प्रोनाउन, नंबर 3 एडजेक्टिव, नंबर 4 वर्ब, नंबर 5 एडवर्ब, नंबर 6 होता है अपना प्रीपोजिशन, नंबर 7 होता है अपना कंजक्शन, और नंबर 8 होता है अपना इंटरजेक्शन। इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच के हमारे 8 पार्ट हो गए। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। हिंदी में भी मैं इसको बता देता हूं आपको। नाउन को कहते हैं हम संज्ञा, प्रोनाउन को कहते हैं सर्वनाम, एडजेक्टिव को कह देते हैं हम विशेषण, वर्ब को कह देते हैं हम क्रिया, एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण, प्रीपोजिशन को कहते हैं हम संबंध सूचक, कंजक्शन को कहते हैं हम संयोजक या जोड़ने वाले, इंटरजेक्शन को कह देते हैं हम विस्मयादि बोधक। ये इनके हिंदी में नाम हो गए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, संयोजक और विस्मयादि बोधक। इस प्रकार से ग्रामर के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 पार्टों में बटा हुआ है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। जैसा कि नाउन के विषय में मैं पीछे बता चुका हूँ। नाउन क्या होता है? नाउन की परिभाषा मैंने बताई थी, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। अर्थात किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो, जैसे राम हो, या किसी स्थान का नाम हो, अलीगढ़ हो, दिल्ली हो, या कोई बुक हो, पेंसिल हो, किसी वस्तु का नाम है ये। इस प्रकार से वो होता है हमारा नाउन। और प्रोनाउन किसे कहते हैं? प्रोनाउन कहते हैं जिन शब्दों को, यानी कि हम नाउन की जगह इस्तेमाल करें। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, लेकिन अब हम इसकी जगह कह दें ही इज ए गुड बॉय, तो ये ही जो हुआ हमारा वो हुआ प्रोनाउन। अर्थात जो नाउन की जगह प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को हम कहते हैं। तीसरा है अपना एडजेक्टिव, विशेषण। विशेषण मतलब जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम कैसा है? राम एक अच्छा लड़का है। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता कैसी लड़की है? एक सुंदर लड़की है। तो ये हो गया हमारा एडजेक्टिव, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे कहते हैं हम एडजेक्टिव। चौथा होता है वर्ब अर्थात क्रिया। क्रिया के बिना कोई भी सेंटेंस पूरा नहीं किया जा सकता। जैसे राम रीड्स ए बुक, अगर हम उसमें से रीड्स को हटा दें तो क्या हुआ? राम ए बुक, तो हमारा अधूरा सेंटेंस है। यानी कि बिना क्रिया के नाउन या प्रोनाउंस के द्वारा कोई भी सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता। जैसे राम रीड्स ए बुक, राम एक किताब पढ़ता है। ही इज ए गुड बॉय, वह एक अच्छा लड़का है।
द चिल्ड्रंस प्ले द मैच, बच्चे क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं। यानी कि जो भी क्रिया होती है नाउन या प्रोनाउन के द्वारा वो होती है हमारी वर्ब। और वर्ब भी कई प्रकार की होती है अपनी, हेल्पिंग वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, जैसे इजेमार, वाजवर या रीड्स या टॉट या लर्न। इस प्रकार से वर्ब कई प्रकार की होती हैं। इसके बाद होती है अपनी एडवर्ब। एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण इसको कहते हैं हम, अर्थात ये क्रिया को भी बताए और विशेषता को भी बताए। नाउन या प्रोनाउन की क्रिया क्या हो रही है और उसकी विशेषता को भी बताए एक साथ। जैसे राम रीड्स ए बुक, ये तो हो गई अपनी नॉर्मली, राम एक पुस्तक पढ़ रहा है। या एक द बॉय रन वेरी फास्ट, एक लड़का बहुत तेज दौड़ता है मानो, तो उसकी विशेषता क्या हुई, वो दौड़ता तो है लेकिन वह बहुत तेज दौड़ता है। ये हो जाता है हमारा एडवर्ब, यानी कि उसमें क्रिया भी है और विशेषता भी है। जैसे रीना इज ए नॉटी गर्ल, रीना एक लड़की तो है लेकिन वो कैसी है, नॉटी, यानी कि बहुत शरारती है। अर्थात तो क्रिया विशेषण दोनों उसमें आ जाते हैं, वो हो जाता है हमारा एडवर्ब। अब छठा होता है अपना प्रीपोजिशन, संबंध सूचक। प्रीपोजिशन जो होता है हमारा वो संबंध सूचक होता है, अर्थात नाउन प्रोनाउन को किसी अन्य शब्दों के साथ जोड़ करके उनका संबंध बताता है कि इनका संबंध क्या है। जैसे कि ए लिटिल बॉय सैट अंडर द ट्री, यानी कि एक बच्चा कहां पर है, पेड़ के नीचे, अंडर, ये अंडर जो हुआ ये हुआ हमारा प्रीपोजिशन। और भी ऐसे बहुत से आ जाते हैं, जैसे द कैट इज ऑन द मैट, बिल्ली कहां पर है, चटाई के ऊपर, जो ऑन आई इसमें वो हो गई हमारी प्रीपोजिशन। सातवां जो होता है अपना होता है कंजक्शन, अर्थात संयोजक। जैसे दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, एंड जो हुआ हमारा इसमें वो हुआ हमारा कंजक्शन, यानी कि उसको जोड़ने वाला। ही इज इल सो ही कैन नॉट रन, जो सो हुआ ये हुआ हमारा कंजक्शन। आठवां आता है हमारा इंटरजेक्शन, विस्मयादिबोधक। जैसे कि मैंने नाउन में पीछे बता दिया था आपको, इंटरजेक्शन यानी कि अपनी आंतरिक भावनाओं को एक साथ जब बाहर निकालते हैं वहां होता है हमारा विस्मयादिबोधक। जैसे वी हैव वॉन द मैच, यानी खुशी हुई, हम मैच जीत गए। एलास शी इज डेड, दुख हुआ वह मर गया। इस प्रकार से ये होते हैं हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी शब्दों के भेद, 8 प्रकार के। अब बात कर लेते हैं हम इनको याद कैसे करते हैं, अर्थात ये तो मैंने तुमको बता दिया, अभी एग्जाम्पल भी देने हैं मुझे, लेकिन अब बात आती है इनको याद कैसे किया जाएगा, इनको आसानी से याद कैसे करें बच्चे। तो उस टॉपिक पर, पार्ट्स ऑफ स्पीच पर ही मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं कि इनको किस प्रकार से बहुत ही आसान से भाषा में या बहुत ही जल्दी, बहुत कम समय में याद कर सकते हैं। तो देखिए वो इस प्रकार से याद कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 8वां आपके समझ में आ गए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं बताता हूं कि इनको आसानी से याद कैसे कर सकते हैं। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है इसको हम फैमिली ऑफ ग्रामर, इसको हम फैमिली ऑफ अ ग्रामर भी कहते हैं। अर्थात ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ग्रामर की एक फैमिली है, परिवार है। जिस प्रकार से हमारी फैमिली होती है उसमें मम्मी होते हैं, पापा होते हैं, भाई बहन, दादा अंकल, ये सभी होते हैं, उसको मिलाकर के हमारी फैमिली बनती है। तो इस ग्रामर की फैमिली में ये 8 सदस्य हैं, 8 कैंडिडेट्स हैं। अब इनको मैं अलग अलग नाम दे देता हूं जिससे कि आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए। जैसे नाउन है हमारी, तो ये नाउन जो है इसको मान लिया हमने पापा, ओके। और ये जो वर्ब, वर्ब कौन है, इनकी वाइफ, पत्नी, ये पापा हो गए, ये इनकी पत्नी हो गई, अर्थात हमारी मॉम हो गई, मम्मी हो गई। और ये सर्वनाम जो है इसको मान लिया हमने बड़ा बेटा, यानी कि अल्डर सन, ये हो गया इनका बड़ा बेटा। एडजेक्टिव विशेषण, और ये हो गई हमारी अल्डर डॉटर हो गई है इनकी। बड़ा बेटा हो गया, बड़ी बेटी हो गई। एडवर्ब,
ये हो गई इनकी यंगर डॉटर, अर्थात छोटी बेटी। ये छोटी बेटी हो गई, ये इनकी बड़ी बेटी हो गई, ये बड़ा बेटा हो गया। बड़ा बेटा हो गया, बड़ी बेटी हो गई, ये इनकी पत्नी हो गई नाउन की। ये मिस्टर नाउन हो गए, मिस्टर नाउन, पापा हो गए, हेड हो गए घर के। ये इनकी छोटी बेटी होगी प्रीपोजिशन। ये हो गए इनके यानी कि अंकल, चाचा जी या चाचू। ओके। कंजक्शन, हर परिवार में एक बड़ा यानी कि दादा भी होता है, दादा या ग्रैंडपा जिसको बोलते हैं आजकल। ओके। इंटरजेक्शन, अब जब हमारी एक फैमिली है, हम कहीं रहते हैं तो हमारे कुछ पड़ोसी भी होते हैं, तो इनको हमने मान लिया क्या, पड़ोसी। किसको, इंटरजेक्शन को। तो ये हो गए कौन हमारे इंटरजेक्शन, पड़ोसी। इस प्रकार से अब आपकी समझ में आ गए। नाउन जो है वो मुखिया हैं इस घर के, यानी कि पापा हो गए। इनकी जो पत्नी है वो कौन है, वर्ब, क्रिया। इनका जो बड़ा बेटा है वो है प्रोनाउन, सर्वनाम। इनकी एक बड़ी बेटी है, एडजेक्टिव। एक छोटी बेटी है, एडवर्ब। और प्रीपोजिशन जो है ये इनके बड़े भाई या छोटे भाई यानी कि अंकल हो गए, इनके चाचू हो गए। कंजक्शन, इनके फादर अर्थात हमारे दादा या दादी भी हो सकती हैं यहाँ पर। इंटरजेक्शन, ये पड़ोसी हो गए। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा कि ये कौन कौन हैं। तो सबसे पहले परिवार में 8 सदस्य मान लिए हमने यहाँ पर। पापा हो गए, मम्मी हो गई, 2 सिस्टर हो गई, एक बड़ा भाई हो गया, चाचू हो गए, दादा हो गए, और एक हमने पड़ोसी को भी ले लिया। पड़ोसी आई जाते हैं। प्रकार से ये समझ में आ गया 8, इसको नाम दे दिया। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ थोड़ा। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, मानो सैम स्कूल जाता है, सैम बहुत अच्छा लड़का है, सैम बहुत ईमानदार है। तो हर जगह सैम जा रहा है तो ये थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, उसकी जो रेस्पेक्ट है वो कम होती है। अगर हम कहने लगे सैम स्कूल जाता है, वह अच्छा लड़का है, वह मतलब अब हमने वहां पर जैसे सैम इज मानो गोइंग टू द स्कूल, सैम इज गोइंग टू द स्कूल, ये यहां पर क्या है, नाउन। सैम जो है वो स्कूल जा रहा है। अब यहां दूसरा ले लिया हमने इसी का, सैम इज ए गुड पर्सन, यहां पर भी सेम आ गया। अब तीसरा ले लेते हैं, सैम इज ए ऑनेस्ट पर्सन। हर जगह हमने नाउन यानी कि सेम सेम ले लिया, तो ये अच्छा नहीं लगेगा, यानी कि इसकी रेस्पेक्ट जो है वो कम हो जाती है। तो इसे हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे किससे, प्रोनाउन से। अर्थात अब इनका बड़ा बेटा जाएगा, यदि सेम नहीं है यहां पर तो इनका बड़ा बेटा जो कौन था, प्रोनाउन, उसको ले लिया हमने। जैसे ही, सेम इज गोइंग टू द स्कूल, ही इज अ गुड पर्सन या ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन। इस प्रकार से अब इनकी जो इज्जत थी वो सबकी नजरों में बढ़ जाएगी, क्योंकि सेम एक ही जगह यूज किया हमने। अब यहां इनका बड़ा बेटा आ गया, तो अब दोनों की इज्जत बरकरार रहेगी, यहां पर रेस्पेक्ट जो है वो दोनों को मिलेगी। इस प्रकार से आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे हम, बात करते हैं हम किसकी, एडजेक्टिव यानी कि बड़ी बेटी। बड़ी बेटी जो होती है वो क्या करती है, पापा की तारीफ करती है, भैया की तारीफ करती है। जैसे माई फादर इज अ ऑनेस्ट पर्सन, तो वो क्या कह रही है, मेरे पिताजी एक ईमानदार, ईमानदार क्या है, ये विशेषता है उसके पिताजी की। किसके, जो बड़ी बेटी है वो बता रही है मिस्टर सैम को कि मेरे पिताजी बहुत ईमानदार हैं, ये उनकी विशेषता को बता रही है। या माई ब्रदर इज
वेरी स्मार्ट बॉय। माई ब्रदर इज वेरी स्मार्ट बॉय। अब वो किसकी विशेषता को बता रही है, किसकी तारीफ कर रही है, प्रोनाउन की, कि मेरा भाई बहुत क्या है, स्मार्ट है, सुंदर है। तो इसकी जो बड़ी बेटी थी एडजेक्टिव, वो पिताजी की और प्रोनाउंस की कभी कभी अपनी भी तारीफ कर देती है। इस प्रकार से हो गया हमारा एडजेक्टिव। इसके बाद एडवर्ब। एडवर्ब कौन थी, हमारी छोटी बेटी। तो एडवर्ब जो है वो कभी नाउन की विशेषता को बताती है, कभी प्रोनाउन की, कभी एडजेक्टिव की। लेकिन छोटी बेटी जो सबसे ज्यादा प्रिय किसकी होती है, वर्ब की। तो सबसे ज्यादा ये किसके लिए प्यार करती है, वर्ब को, अर्थात क्रिया विशेषण, यानी कि ये क्रिया भी बताती है और उसकी विशेषता भी। तो वो हो जाता है हमारा एडवर्ब, क्रिया की विशेषता को बता रही है। तो वो एडवर्ब जो है वो मम्मी की बहुत प्रिय है और वो विशेषता और क्रिया दोनों को बताती है। जैसे ही रैन वेरी फास्ट। ही रैन, वह दौड़ा, वो दौड़ा, लेकिन वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ा। ये हो गया हमारी विशेषता इसकी, ये होगी हमारी इसकी वर्ब है। वो दौड़ा लेकिन बहुत तेज, वेरी फास्ट, बहुत तेज दौड़ा। तो ये हो गया हमारा एडवर्ब, वह बहुत तेज दौड़ा। इस प्रकार से दूसरा ले लो, राम स्पीक्स लाउडली। यानी कि राम बोलता है, लेकिन लाउडली मतलब बहुत तेज बोलता है। राम बोलता है लेकिन तेज बोलता है। तो ये उसकी क्रिया क्या हुई, बोलता है। विशेषता क्या हुई, तेज बोलता है। तो ये होगी हमारी यहां पर एडवर्ब, राम बहुत तेज बोलता है। तो एडवर्ब समझ में आ गया आपके। अब बात आती है प्रीपोजिशन, यानी कि अब बात आती है हमारे चाचू की। तो कोई पूछे जैसे चाचू मेरी बुक कहां पर है, तो चाचू बोल देंगे तुम्हारी बुक टेबल के ऊपर है या टेबल के नीचे है। तो ये काम कौन कर रहा है यहां पर, प्रीपोजिशन। अपॉन ऊपर है, ऑन पर है, अंडर नीचे है। तो इस प्रकार से ये प्रीपोजिशन का काम होता है। जैसे शी इज अंडर द टेबल। सी इज अंडर द टेबल, वह टेबल के नीचे है। तो ये अंडर जो है ये होगी हमारी प्रीपोजिशन। क्या होगी हमारी प्रीपोजिशन। जैसे एक और एग्जांपल ले लीजिए, द कैट इज ऑन द मैट। द कैट इज ऑन, ऑन जो हो गई ये होगी हमारी प्रीपोजिशन। बिल्ली कहां पर है, चटाई पर है। द कैट इज ऑन द मैट, बिल्ली चटाई पर है तो पर, यानी कि होगी हमारी प्रीपोजिशन। ये कौन बता रहे हैं, हमारे चाचू, हमारे अंकल बता रहे हैं। ठीक, यहां तक बात समझ में आ गई आपके। अब बात करते हैं हम कंजक्शन की। करते हैं अब हम कंजक्शन की। कंजक्शन मतलब दो शब्दों या परिवार को जोड़ने वाला। जब परिवार में झगड़ा हो जाता है तो कौन जोड़ता है उसको, दादा या बाबा। वो उस झगड़े को सॉल्व करते हैं और आपस में सबको प्यार से रहना सिखाते हैं। तो कंजक्शन का मतलब है संयोजक या जोड़ने वाला। तो जोड़ने का काम कौन कर रहा है, हमारा दादा। जैसे एग्जांपल ले लिया हमने, दे आर ब्रदर एंड सिस्टर। दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, वे भाई और बहन हैं। तो ये क्या हुआ हमारा कंजक्शन। इनको बोलेंगे हम कंजक्शन, क्योंकि ये जोड़ रहा है किसको, भाई को और बहन को। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, ही इज इल। ही इज इल सो ही
कैन नॉट रन। ही इज इल सो ही कैन नॉट रन, यानी कि वह बीमार है इसलिए वह दौड़ नहीं सकता है। तो यहां पर कंजक्शन कौन है अब? सो, ये हो गया हमारा दादाजी, अर्थात कंजक्शन। इन दोनों को जोड़ने का काम करा है, दो सेंटेंसों को जोड़ रहा है। ही इज वेल, बीमार है, सो के द्वारा यानी दादा ने इनको जोड़ दिया। ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता। तो इस प्रकार से आपको कंजक्शन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम इंटरजेक्शन की। इंटरजेक्शन यानी कि पड़ोसी। जब भी पड़ोसी का क्या काम है, मानो कोई हमारे घर में नई गाड़ी आ गई तो पड़ोसी बहुत जल्दी आएगा दौड़ के, वाओ नाइस कार, बहुत अच्छी कार है। या कोई घर में रो रहा है या झगड़ा हो रहा है, अलास शी इज डेड, वह मर गया। या पूछने लगेगा क्या बात हुई, वाओ वेल डन। इस प्रकार से जो ये शब्द यूज होते हैं वो कौन काम करता है? इंटरजेक्शन, यानी कि पड़ोसी। जैसे पड़ोसी आ गया एक साथ, अलास शी इज डेड। मानो किसी के पड़ोस में और कोई बात हो गई है, मानो कोई खत्म हो गया, तो पड़ोसी एक साथ आएगा ना, वो कहेगा अलास, यानी कि दुख का शब्द हुआ अलास, इंटरजेक्शन है ये। और ये मार्क जो है ये इंटरजेक्शन का मार्क होता है। शी इज डेड, वह मर गई या वह मर गया। ही इज डेड या शी इज डेड, जो भी यूज करो। तो इस प्रकार से पड़ोसी का काम होता है इंटरफेयर करना, किसी दूसरे घर में इंटरफेयर करने आ गया है, तुरंत कोई खबर लेकर के आ गया। मानो हम कार लेकर के आए, वाओ वेरी नाइस कार, बहुत ही अच्छी कार है। वेल डन, व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, जैसे ये बोलेगा वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार। ये किसका काम है? इंटरजेक्शन, अर्थात पड़ोसी। पड़ोसी बीच में टांग अड़ा देता है आकर के, तो उसको कहते हैं हम इंटरजेक्शन। एक साथ आता है अचानक से, जैसे हमारे दिल की भावनाएं बाहर निकलती है, मैंने पीछे बताया था, तो उसको कहते हैं हम इंटरजेक्शन। खुशी में, दुख में, लड़ाई में, झगड़े में पड़ोसी का काम क्या होता है? बीच में आकर के कूद जाना। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरे 8 पार्ट हो गए और आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गए होंगे। अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच ये समझ में आ गए जैसे मैंने आपको समझाया, अब मैं इनके कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लिख देता हूं जिससे कि आप इनको अच्छी तरह से याद कर सको। तो इनके एग्जाम्पल्स पहले नाउन के लिख देता हूं। नाउन का है पहले, जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, क्योंकि राम एक व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है। जैसा कि नाउन में बताया जाता है किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो राम एक व्यक्ति का नाम हो गया, अलीगढ़ एक प्लेस का नाम हो गया। तो इस प्रकार से ये हमारे दोनों एग्जाम्पल्स किसके हो गए? नाउन के, राम और अलीगढ़। दूसरा प्रोनाउन का, नाउन की जगह जो शब्द यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। तो जैसे ही इज अ गुड बॉय, सी इज अ गुड गर्ल, यानी कि ही और सी क्या हुए? हमारे प्रोनाउन हुए। तीसरा होता है एडजेक्टिव, अर्थात विशेषता जो बताते हैं। रीना इज ए नॉटी गर्ल, अर्थात रीना कैसी लड़की है? एक नटखट, शरारती। तो नॉटी जो हो गया ये हमारा एडजेक्टिव हो गया इसका। सीता इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, सीता क्या है? सीता एक सुंदर लड़की है। तो ब्यूटीफुल क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब वर्ब को ले लेते हैं, जैसे सी इज वीपिंग, वह रो रही है। अलका रीड्स अ बुक, अलका क्या कर रही है? पढ़ रही है। वीपिंग, रीड्स, ये क्या हुआ? हमारी वर्ब। एडवर्ब क्या होती है? यानी क्रिया भी और उसकी विशेषता भी। ही रैन फास्ट, यानी कि वह दौड़ा लेकिन फास्ट, बहुत तेज दौड़ा। तो यहां पर एडवर्ब क्या हुआ? हमारा फास्ट। फिर आगे प्रीपोजिशन, द कैट इज ऑन द मैट। प्रीपोजिशन क्या है हमारी? यानी बिल्ली कहां पर है? चटाई पर। तो ऑन जो है ये होगी हमारी प्रीपोजिशन। जैसे द कैट अंडर द टेबल, तो अंडर हुई प्रीपोजिशन। दे आर ब्रदर एंड सिस्टर, कंजक्शन यानी कि जोड़ने वाले, जैसे एंड से इसको जोड़ दिया तो ये एंड क्या हुआ? हमारा कंजक्शन हो गया। अब लास्ट इंटरजेक्शन, अलास, जो ये शब्द आ जाते हैं अलास, वाव, हुर्रा, वेल डन, और ये जो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता है तो वो होते हैं हमारे इंटरजेक्शन। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आज आपके जो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो लेक्चर था वो यहीं पर समाप्त होता है। आशा करता हूं कि आपको ये सभी समझ में आ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर आपको ये समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। तो आज का वीडियो लेक्चर मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो लेक्चर में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।